हेलो एवरीवन, अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे क्वेश्चन आंसर्स जो आपके क्लास नाइन्थ के हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो चैप्टर 1 है एंड दैट चैप्टर इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, और ये यूनिट 1 का है, चैप्टर 1 यूनिट 1 एंड देन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। तो यहाँ पर एन एक्ट of using essential features without including the background details is called data abstraction। तो इसको आप डेफिनीशन भी समझ सकते हैं इसकी, कि डेफिनीशन भी आपको याद हो जाएगी इससे। और जहाँ पर भी आपके एसेंशियल फीचर्स यूज़ होते हैं विदाउट बैकग्राउंड डिटेल, वो आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। ऑलराइट, तो ये टर्म याद रखिएगा, ऊप्स का वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और एंड इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द स्ट्रेस इज गिवन ऑन। तो स्ट्रेस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा पे दिया जाता है, तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। एंड देन रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। तो जब आप डेटा और फंक्शन को जब आप रैप अप करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, तो जो सिंगल यूनिट हमें मिलती है वो यूनिट जो प्रोसेस है वो कहलाती है इनकैप्सुलेशन, और यूनिट का नाम होता है क्लास। ठीक है, और वही जावा की प्रोग्रामिंग का बेसिस है। उसके बाद स्टूडेंट्स वी हैव here question number 4, an object has a unique identity through which it may differ with some characteristics and behavior, right? तो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसकी एक पहचान होती है, और उसको डिफर किस बेसिस पे किया जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर का जो डेटा होता है उसके बेसिस पे। ओके, बिहेवियर तो आपकी प्रोसेस है या फंक्शन है, राइट? और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे करेगा? थ्रू द फंक्शन और मेथड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वो, उसमें ये है कि इन पीओपी द ग्लोबल डाटा आर लूजली अटैच टू। तो जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें ग्लोबल डाटा जो होता है वो लूजली अटैच होता है किसके साथ? फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे फंक्शन आपका आ जाएगा, जो आपका स्पेस है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, वो उसमें ये कि द प्रोसेस बाय विच क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। तो अगर एक क्लास से आप दूसरा क्लास बनाते हो या एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, वो प्रोसेस कहलाती है इनहेरिटेंस। तो किसी भी एक क्लास से दूसरे क्लास को बना देना वो आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, और इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग अ फंक्शन फॉर मैनी पर्पजेज। तो जब आप एक फंक्शन को मैनी पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आंसर इन्होंने लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म जो है, इट इज़ ऑल अबाउट व्हेन अ मैसेज इज प्रोसेस इन मोर देन वन फॉर्म। तो हमेशा याद रखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, और ये इन्होंने कंसेप्ट जो आपको के बजाय यहाँ पर इन्होंने उसका एक एग्जांपल दिया है, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है उसमें आपको वो कहता है कि व्हेन अ मैसेज इज प्रोसेस इन मोर देन वन फॉर्म, ये डेफिनेशन होती है पॉलीमॉर्फिज्म की। तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म से बेटर आंसर है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। ऑलराइट, तो कोई भी आपसे कहे कि ये एक बुक का आंसर है या जो भी है, बट वो गलत है। ठीक है, तो बुक्स में भी मिस्टेक हो जाती हैं, तो आपको सही कंसेप्ट समझना है, बिकॉज ऑफ बोर्ड में करेंगे तो उसमें आपके मार्क्स चले जाएंगे। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स के बाद बात आती है नेक्स्ट, यहाँ पर स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर इन असेंबली लेवल लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ 0 and 1। तो आपका ये फॉल्स है, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, वहाँ पे यूज़ होते हैं। ये मशीन लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि 1 and 0 आपके यूज़ होते हैं कहाँ? मशीन लेवल लैंग्वेज में। और यहाँ पे दिया असेंबली लेवल लैंग्वेज, तो इसलिए आंसर रॉन्ग है, सॉरी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो फॉल्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास्कल इज अ स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मशीन लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्स ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट इनपुट इंस्ट्रक्शन टू बी अंडरस्टूड बाय द मशीन। तो देखिए मशीन लेवल की जो लैंग्वेज होती है, वो मशीन लेवल का मतलब हो गया कि मशीन की लैंग्वेज जो कि बाइनरी है 1 and 0, प्रोग्राम उसका उसी में लिखा जाएगा, तो उसके लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है कि मशीन लेवल लैंग्वेज को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है टू कन्वर्ट इनपुट इंस्ट्रक्शंस टू बी अंडरस्टूड बाय द मशीन, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर रेफर टू एज लैंग्वेज प्रोसेसर। तो बिल्कुल सही है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। यहाँ पर अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच अ क्लास एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अनदर क्लास इज इनकैप्सुलेशन।
तो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर ही फिल अप द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया था कि जब आप एक क्लास से दूसरा क्लास बनाते हो तो इनहेरिटेंस कहलाता है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रेसेस ऑन डेटा, तो ये आपका फॉल्स है। उसके बाद प्रोसीजर के बाद इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7, C++ इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रू है, राइट। सिमिलर भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आया, एन ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय द कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेटली राइट। इसमें बिहेवियर भी लिख देते वो भी बेटर होता, लेकिन ठीक है इन्होंने लिखा आइडेंटिफाइड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ठीक है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर द कॉमन स्टेट एंड बिहेवियर, राइट, तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट की जब बात आई तो बेसिकली सेट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात आती है वो क्लास हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फंक्शन उन्होंने लिख दिया है तो इसलिए फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 है इनकैप्सुलेशन हेल्प्स डेटा कीप्स द डेटा इनकैप्सुलेशन कीप्स द डेटा सेफ फ्रॉम द आउटसाइड इंटरफेरेंस, तो डेफिनेटली डेटा को हम अपने सेव कर सकते हैं थ्रू इनकैप्सुलेशन, डेटा को हम प्राइवेट बना देते हैं एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू, तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखिए एन एक्ट ऑफ यूजिंग एसेंशियल फीचर्स इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो इस तरीके से आपके वो सारे फिल अप द ब्लैंक्स जो मैंने कराए हैं वो यहाँ पर सेकंड टाइम आ गए। उसके बाद फिल अप द ब्लैंक्स के बाद ट्रू एंड फॉल्स भी करा दिया है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि नेम द फॉलोइंग, तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई हैं, 2 कैटेगरीज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, कौन कौन सी होती हैं, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। फिर आ गया 2 प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कौन सी है, बेसिक एंड कोबॉल, तो प्रोसीजर में हमेशा याद रखिए बेसिक एंड कोबॉल आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 2 स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पास्कल और एल्गोल है। क्वेश्चन नंबर 4 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन योर डेली लाइफ, तो एब्स्ट्रैक्शन में आप कोई भी एग्जाम्पल पिक कर सकते हो। आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिए इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड एंड ATM, राइट, ये हम सबको पता है। तो जहाँ पर भी आपका जो भी आप चीज़ यूज़ करते हो उस सब जगह एब्स्ट्रैक्शन है, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका टेलीविज़न, जो भी आपके पास है वो सब इन एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, टेलीविज़न एंड कार, ठीक है। आप इसके अलावा पेन, पेंसिल, बुक, जो भी आपको शू, नोटबुक, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो रियल वर्ड के। क्वेश्चन नंबर 6 की बात आई 2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। फिर राइट शॉर्ट नोट्स विद एन एग्जांपल इफ एप्लीकेबल। अब इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन पूछी, तो ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज द प्रोग्रामिंग अप्रोच इन विच स्ट्रेस इज लेड ऑन द डेटा रादर देन फंक्शन, तो इसमें डेटा पे स्ट्रेस दिया जाता है फंक्शन के बजाय। डेटा वैल्यूज रिमेन एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम सो एज टू इनकरेज डेटा एज सिक्योरिटी। आप इसमें एग्जांपल के तौर पे C++ जावा का नाम लिख सकते हैं, जो कि लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती हैं। तो बेसिकली आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है आपका जो है बेसिकली वो एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है। उसमें एक्चुअली देयर आर फ्यू कंसेप्ट जिसमें आप इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस ये आप इंक्लूड कर सकते हो। उसको ग्रुप करके जो अप्रोच बनती है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है, ठीक है। उसके बाद डेटा एब्स्ट्रैक्शन, अभी मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन डिस्कस की, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो एग्जांपल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन में आप कोई भी एग्जांपल पिक कर सकते हो। सपोज आपने सेल फोन का एग्जांपल या मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लिया, तो आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स उसमें रिवील किए जाते हैं, डिस्प्ले कैसा है, कैसा कैमरा है, या कैसा स्पीकर है, जो भी चीज़ें आपकी हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ है, बट इंटरनल डिटेल्स कि उसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे डिफरेंट पार्ट्स आर वर्किंग, वो आपसे हिडन होता है। तो इसीलिए जब एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल, इट इज़ कॉल्ड बेसिकली द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद इनकैप्सुलेशन है रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो जब आप किसी भी चीज़ के डेटा को, जैसे आपने कहा कि आपका नेम है, आपका जो क्लास है, आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपका रिजल्ट है, वो आपका डेटा हो गया, योर डेट ऑफ बर्थ, योर फादर्स नेम, ये सब आपका डेटा हो गया। बट आपकी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में, आप हाउ डू यू वॉक, हाउ डू यू टॉक, ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर का पार्ट है, तो वो आपका फंक्शन हो गया। जब इनको ग्रुप कर लिया तो एक सिंगल यूनिट मिलती है
और वो यूनिट आपकी बेसिकली एक स्टूडेंट हो सकती है, और स्टूडेंट से आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने हैं, जो कि जैसे आपकी क्लास में डिफरेंट आपके फ्रेंड्स हैं, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं और वो किसी एक सुपर क्लास को बिलोंग करते हैं या क्लास को बिलोंग करते हैं, और इस क्लास को हम बोलते हैं स्टूडेंट। वो एक यूज़र डिफाइन क्लास होगा जो आप डिफाइन करोगे अपने प्रोग्राम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात आई, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज बहुत ही आसान है, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो मशीन 0 और 1 को समझती है, तो जाहिर सी बात है मशीन लेवल की लैंग्वेज कौन सी होगी, जहाँ पर कि 0 और 1 यूज़ होते हो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फॉर द प्रोसेस टू परफॉर्म एनी कंप्यूटेशन वी नीड टू गिव द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा एज अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1s। दिस बाइनरी सीक्वेंस दैट अ प्रोसेसर अंडरस्टैंड्स इज नोन एज मशीन लेवल लैंग्वेज। तो इसको आप कट शॉर्ट करके आप इतना ही लिखिए, राइट। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म पे आप आ जाइए। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड्स अ मीन्स टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन मल्टीपल डिफरेंट वेज। और इससे मैं बेटर डेफिनेशन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें आप लिख दीजिए व्हेन अ मैसेज इज प्रोसेस इन मोर देन वन फॉर्म, राइट, व्हाट आई सेड जस्ट नाउ। इसको आप ध्यान रखिए कि व्हेन अ मैसेज इज प्रोसेस इन मोर देन वन फॉर्म इट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर इसको मैं लिख भी देता हूँ, राइट, डोंट वरी। वेट अ मिनट। इसमें है व्हेन अ मैसेज is processed in more than one form। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, इन ऑब्जेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म is when a message is processed in more than one form, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन होगी पॉलीमॉर्फिज्म की। और इसके जो एग्जांपल बेसिकली है रियल वर्ड एग्जांपल है, कि जैसे आपके सामने एक कैट है, एक डॉग है, यू नो, और उन सबको और एक ह्यूमन बीइंग है, उनको ऑर्डर दिया गया कि लुक देयर, ठीक है। व्हेन देयर इज़ अ डॉग, देयर इज़ अ कैट एंड देयर इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड वी ऑर्डर देम दैट लुक देयर। सो इफ देयर इज़ लाइट, ठीक है, ऑल द एंटिटीज़, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, यू नो, ह्यूमन बीइंग हो, वो सब उस बाहर देख सकेंगे, या जो भी चीज़ उनको ऑर्डर मिला है वो फॉलो कर लेंगे। बट अगर देयर इज़ डार्क, थिंग्स आर नॉट विजिबल, सो उस केस में सिर्फ और सिर्फ कैट विल बी एबल टू सी। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ऑर्डर सेम है, एंटिटीज सेम है, बट जैसे ही आपने कुछ चेंजेस किए, राइट, कुछ भी फैक्टर्स चेंज हुए, तो वो बिहेव डिफरेंट मैनर में करते हैं। तो मैसेज वही था, वो अलग अलग प्रोसेस हो गया, तो ये कहलाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। और प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो पॉलीमॉर्फिज्म है, तो जावा लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और उसमें कौन सा कंसेप्ट फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? दो कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और दूसरा है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद स्टूडेंट्स आता है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कि पीओपी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो एंड दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स known as functions. In procedure oriented programming, most of the functions share global data, and this data moves more openly around the system from one function to the other। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है आपकी पीओपी की। आफ्टर दैट वी गो टू इनहेरिटेंस। तो देखिए इनहेरिटेंस का सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हेन अ क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो कि जब आप एक क्लास से दूसरा क्लास बनाते हो, और मीन्स व्हेन अ क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास इट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो देखिए असेंबली लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम्स थी कि 1 और 0 में पूरा लिखना पड़ रहा है प्रोग्राम, और उससे डीबग करने में मुश्किल हो जाता था, प्रोग्राम की अब एरर्स निकालना मुश्किल था, उसको फाइंड करना और रिमूव करना, एरर्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसीलिए बाद में असेंबली लेवल लैंग्वेज, भाई वहाँ पर कुछ कीवर्ड्स थे जिनको यूज़ करके प्रोग्रामिंग की जाती थी,
Still it was quite difficult, but it was slightly easier in comparison to the machine level language. तो यहाँ पर students assembly level language instructions are written in more English like words known as mnemonics. The instructions are not understood by the processor directly. They are converted into equivalent machine level instructions through a translator program called assembler. तो अब देखिए मशीन लेवल लैंग्वेज में किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं थी, बट असेंबली में हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी जिसका नाम था असेंबलर. ठीक है. और असेंबली लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट दैट मेक्स इट अनसूटेबल फॉर राइटिंग पोर्टेबल प्रोग्राम दैट कैन एग्जीक्यूट अक्रॉस द मशीन. मतलब आप डिफरेंट मशीन्स पे अगर आप लेके जाए डिफरेंट टाइप की, तो वो प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली वर्क नहीं करेगा. ठीक है. सो ये एक प्रॉब्लम जैसे आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज के साथ थी. But it was comparatively easier to find errors and debug and easier to write as well. अब बात होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. ये आपको डिफरेंस है. स्ट्रेस आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑन डेटा होता है रादर देन फंक्शन. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्ट्रेस इज पुट ऑन द फंक्शंस रादर देन डेटा. उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा इज रिस्ट्रिक्टेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड के बाद आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड में डेटा फ्री फ्लो करता है थ्रू आउट द प्रोग्राम. उसके बाद यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इट फॉलोज बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच, और इधर आपका प्रोसीजर में दैट इज़ इट फॉलोज टॉप टू डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच. ठीक है. तो ये आपकी दोनों अप्रोचेस हैं. उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज की बात आई एंड लो लेवल लैंग्वेज की. तो उनका डिफरेंस क्या, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन मशीन से इंडिपेंडेंट होती है वो. लो लेवल लैंग्वेज इज़ मशीन डिपेंडेंट. हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ह्यूमन फ्रेंडली, लो लेवल लैंग्वेज इज़ मशीन फ्रेंडली. ठीक है. तो ह्यूमन फ्रेंडली होने की वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इजी टू अंडरस्टैंड है फॉर प्रोग्रामर्स, और लो लेवल लैंग्वेज मशीन के इट इज़ क्लोजर टू मशीन और ये मशीन फ्रेंडली होती है, तो इस वजह से ये डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड फॉर प्रोग्रामर. उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज की बात आई, इट नीड्स अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन टू द मशीन कोड. लो लेवल लैंग्वेज की जो बात है, इट माइट नीड असेंबलर फॉर द ट्रांसलेशन टू द मशीन कोड. उसके बाद क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज जनरली असेंबलर जो आपका है उसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेट करने में, और यहाँ पर आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में. ठीक है. कंपाइलर या इंटरप्रेटर. उसके बाद प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजियर टू मॉडिफाई एंड डीबग. जो भी आपकी एरर्स होती हैं उसमें आपको ईजिली मिल जाती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में. और उसके बाद आपकी लो लेवल लैंग्वेज में जो आपकी एरर्स होती हैं वो डिफ़िकल्ट टू फाइंड होती हैं, इसलिए आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, और उनको रिमूव जब आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो उसको रिमूव करना भी मुश्किल होगा. राइट. उसके बाद कंपाइलर इंटरप्रेटर की बात आई, तो कंपाइलर आप और इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेटर्स हैं या लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं. कंपाइलर भी आपके प्रोग्राम को मशीन में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर भी मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. राइट. बट ये जावा के केस में नहीं है, ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो याद रखिएगा, बिकॉज जावा एक ऐसी यूनिक लैंग्वेज जिसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों ही अवेलेबल है. अदरवाइज बाकी जितनी भी लैंग्वेज या तो वो कंपाइलर बेस्ड होंगी, हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, और या वो इंटरप्रेटर बेस्ड होंगी. उसके बाद कंपाइलर में क्या, इट कन्वर्ट्स द होल सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एट वंस. इंटरप्रेटर जो है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, वन लाइन एट अ टाइम. उसके बाद आपका इट डिस्प्लेज द एरर्स फॉर द होल प्रोग्राम टुगेदर आफ्टर द कंपाइलेशन. जब आपका प्रोग्राम फिनिश हुआ तब ये एरर दिखाता है. और उसके बाद इंटरप्रेटर जो है इट डिस्प्लेज द एरर वन लाइन एट अ टाइम एंड ओनली आफ्टर फिक्सिंग दैट एरर द कंट्रोल गोज टू द नेक्स्ट लाइन. मतलब इंटरप्रेटर जो है वो आपका जैसे ही आप उसको एरर मिलती है वहीं रुक जाता है, पहले आप उसको रिमूव करोगे, उसके बाद वो आपकी नेक्स्ट लाइन पे जाता है. तो ये आपकी वर्किंग का डिफरेंस है, अदरवाइज गोल्स आर सेम. राइट. और दोनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं. उसके बाद यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की बात आई, तो एनालाइज द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स भाई आपको अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, वही यहाँ रिपीट हुआ है कि स्ट्रेस इज ऑन डेटा रादर देन फंक्शंस. इट मेक्स द कंप्लीट प्रोग्राम या प्रॉब्लम सिंपलर बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. ये प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लेता है, या आप कह सकते हैं छोटे मॉड्यूल या फंक्शन में डिवाइड कर लेता है. तो इससे आपका प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है. उसके बाद दैट ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड एज अ ब्रिज टू हैव डेटा फ्लो फ्रॉम वन फंक्शन टू द अदर. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आपका डेटा फ्लो करता है फ्रॉम वन फंक्शन टू द अदर. उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग
इन्हेंसेस सिक्योरिटी इन प्रोग्राम्स। डेटा हाइडिंग होती है जो हम उसको प्राइवेट बना देते हैं, या आप आगे एडवांस कंसेप्ट आप पढ़ेंगे तो उससे उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। उसके बाद फिफ्थ है, इट इज़ हाईली बेनिफिशियल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। डेफिनेटली जब आप कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हो, आप प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में ब्रेक कर सकते हो, तो आपका प्रोग्राम आपका जो है वो काफ़ी इजी टू राइट हो जाता है, तो ये काफ़ी आपका बेनिफिशियल है। उसके बाद विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग। कौन सा उस प्रिंसिपल फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ है? तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है थ्रू द फंक्शन ओवरलोडिंग। मैंने अभी भी आपको बताया था, और पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताई थी कि व्हेन अ मैसेज इज प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म, तो वो आपका कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग फंक्शन फॉर मोर देन वन पर्पस। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन नहीं है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन है। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट? उसके बाद राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। 3 बेनिफिट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हैं। द रीयूजेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम कोड इज एनहेंस, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मेक्स द सॉफ्टवेयर ईजियर टू हैंडल। सॉफ्टवेयर फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क कैन बी ईजिली डेवलप्ड। तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं? रीयूजेबिलिटी मिल जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर आप इजीली हैंडल कर सकते हो, और कॉम्प्लेक्स टास्क भी आपके इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं, राइट? उसके बाद मेंशन 2 लिमिटेशंस ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसमें पहला जो लिमिटेशन है वो ये कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डेटा वैल्यूज़, सो मैनेजिंग चेंजेस इज डिफ़िकल्ट एज इट इम्पैक्ट्स द एंटायर प्रोग्राम। मतलब डाटा आपका मैनेज नहीं हो पाता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। उसके बाद नो रीयूजेबिलिटी, तो आप कोई भी इसमें क्लास का कंसेप्ट नहीं है कि आप एक क्लास से नया क्लास बना सकते हो, एक नई टाइप क्रिएट नहीं हो सकती, तो यहाँ पर रीयूजेबिलिटी भी नहीं है। सो टाइम मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड लेंथ ऑफ द प्रोग्राम इंक्रीजेस। तो जब भी आपको उसमें एक नया सॉफ्टवेयर बनाना तो आपको स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट रिक्वायर्स इंटेंसिव टेस्टिंग प्रोसेसेस। उसके बाद सेकेंड है आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टेक्स मोर टाइम एज़ कम्पेयर टू प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है? अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि यहाँ पर आप जो है प्रोग्राम को आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हो, तो इट्स क्वाइट ईजी फॉर यू टू राइट। और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आ जाता है, जिससे प्रोग्राम आपका रीयूजेबल हो जाता है, रीयूजेबिलिटी आ जाती है। तो ये आपके बेनिफिट्स हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ओके, हाउ इज़ इनकैप्सुलेशन यूजफुल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? तो इनकैप्सुलेशन डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, वो यूनिट कहलाती क्लास, और प्रोसेस होता है जो प्रोसेस होती है वो होती है इनकैप्सुलेशन की। तो ये आपका इनकैप्सुलेशन क्या करता है कि डेटा को हमारे सेव कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि डेटा को प्राइवेट बना दोगे, और डेटा एंड फंक्शंस आर रैप्ड टुगेदर इन एन ऑब्जेक्ट इन सच अ वे दैट द डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी यूज्ड इन एसोसिएटेड फंक्शन। जो उसके मेंबर्स हैं ना, जो उस क्लास के ही फंक्शन है, जो उस ऑब्जेक्ट के फंक्शन है, वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डेटा सेव हो जाता है। तो इनकैप्सुलेशन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। आप इस एक लाइन को डेफिनेशन इनकैप्सुलेशन की लिख के उसके बाद ये लाइन लिख दीजिए, दैट इज़ गुड इनफ, एक अच्छा आंसर बन जाएगा। उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज? तो देखिए स्टूडेंट्स, हाई लेवल लैंग्वेज की बात आई तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं ह्यूमन रीडेबल होती हैं। उसके बाद क्योंकि बिकॉज सिंपल इंग्लिश में लिखी जाती हैं, इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप द प्रोग्राम लॉजिक इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज़ ईजियर, ठीक है? तो आई थिंक आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इन आंसर्स को शेयर भी करिए, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये सिर्फ क्लास 9 की बात नहीं है, ये आपको इंजीनियरिंग तक ही सारे कंसेप्ट कॉमन रहते हैं, तो हमेशा आपको काम आएंगे और आपको बहुत ही क्लियरली कंसेप्ट समझ में आएंगे जितनी बार भी आप ये वीडियो देखेंगे। एंड प्लीज़ कॉपी इट डाउन in your copies. Everybody, thanks for watching.